Hello everyone. Today we are going to start our class 12 subject maths topic. Our most important topic integration. और बेटा इंटीग्रेशन का हमने फर्स्ट पार्ट प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस किया था विच इज 7.1 और उस वीडियो का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, तो आप वहां जाकर भी प्रीवियस वीडियो जो इंटीग्रेशन से रिलेटेड है आप रिवाइज कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 7.2 पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। अब 7.2 में किस किस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास पुटअप होंगे, कौन कौन से पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, वो डिस्कस करते हैं। 7.2 जो एक्सरसाइज है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड पे बेस्ड एक्सरसाइज है। सब्स्टिट्यूशन मेथड का मतलब एक्स वेरिएबल की टर्म को कुछ सपोज करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, और अज्यूम करने पर जो हमारे पास गिवन टर्म है वो कुछ टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास फंक्शन इजी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारे को कौन सी एक्स टर्म को सब्स्टिट्यूट लेना है, अज्यूम करना है, इसके लिए की पॉइंट ऑफ एक्सरसाइज 7.2 इज, अगर हमारे पास गिवन क्वेश्चन में फंक्शन इन फंक्शन कंडीशन शो हो रही है तो हमें इनर फंक्शन को टी सपोज करना होता है। लाइक इन सेकंड क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स इज इनर फंक्शन, फंक्शन इन फंक्शन वाली कंडीशन है, तो हमारे को किस को टी सपोज करना होगा, साइन इनवर्स एक्स को टी सपोज करना होगा। इन थर्ड क्वेश्चन log x इज इनर फंक्शन, तो हमारे को किसको टी सपोज करना होगा, log x को सपोज करना होगा। सेम पैटर्न पे पहले हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन को देख लेते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी cos x की पावर 3 है, मतलब cos x इनर फंक्शन है, तो हमारे को cos x को t सपोज करना है, अज्यूम करना है। तो इन चारों क्वेश्चन में हमें इनर फंक्शन इजीली शो हो रहा है तो हम लोग इसको t सपोज कर लेते हैं। तो पहले हम लोग इन चारों क्वेश्चंस का पैटर्न समझ लेंगे। इन सेकंड क्वेश्चन साइन इनवर्स एक्स होल स्क्वायर एंड इन डिनोमिनेटर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एज वी नो वी अज्यूम इनर फंक्शन एज t, लाइक लेट साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू t। और जब कभी भी आप अज्यूम करेंगे तो देखो यहां t टर्म, यहां x टर्म गिवन है, तो x के रेस्पेक्ट में हम लोग इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं। अब हम लोग x टर्म को t टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो dx भी किस में कन्वर्ट हो जाना चाहिए, dt में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। तो dx dt में कैसे कन्वर्ट होगा, यहां से विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन। सो वी शुड डिफरेंशिएट दिस फंक्शन with respect to x, like it is 1 upon in square root 1 minus x square and it is dt by dx। ओके, हम चाहे तो इस dx को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, then it is in square root 1 minus x square dx is equal to dt। तो देखो इस क्वेश्चन में dx ये रहा और अपॉन में 1 minus x square रूट में है, तो इन दोनों टर्म्स को रिप्लेस हम लोग कर देंगे dt से और sin x को रिप्लेस कर देंगे हम लोग t से, देन वी गेट इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt। अब देखो ये कितना इजी क्वेश्चन हो गया। वी कैन इंटीग्रेट t स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू t विद द फॉर्मूला ऑफ x टू द पावर n। ओके, सो our answer is t cube upon 3 plus c, and after integration we should put the value of t from here, like sin inverse x whole cube upon 3 plus c, that is our integration of this function। तो बेटा ऐसे ही हम लोग थर्ड क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। लिसन, इन थर्ड क्वेश्चन देयर इज sec स्क्वायर log x अपॉन x dx, तो इनर फंक्शन कौन सा हमारे पास, log x। सो लेट log x इज इक्वल टू t,
अब dx को dt में कन्वर्ट करना है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. सो डिफरेंशिएशन ऑफ log x 1 upon x dx इज इक्वल टू dt. मैंने dx को इधर ट्रांसफर कर दिया डायरेक्टली. अब dx अपॉन x इट इज dx अपॉन x. इन दोनों को तो हम लोग रिप्लेस कर देंगे dt से और log x को रिप्लेस कर देंगे t से. देन वी विल गेट sec square t dt only. Now what is the integration of sec square t with respect to t? Tan t. So our integration of this tan t plus c, and as we know after integration we should put the value of t. So tan log x plus c is integration of this function. We should use equal to sign also. Okay, now I am taking fourth question, which is the very most important question. Cot root x raised to power 4 into cosec square root x upon root x. बेटा वैसे देखा जाए तो रूट एक्स जो है हमारे पास वो इनर फंक्शन दिख रहा है, लेकिन इसको भी हम लोग इनर फंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना होगा. दैट्स व्हाई इट इज अ वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. और बेटा ऐसा एक एग्जांपल हमारे को अपनी एनसीईआरटी बुक में गिवन है. वो हमारे पास tan और sec के फॉर्म में क्वेश्चन गिवन है. क्वेश्चन सेम पैटर्न पे है, तो हम लोग इसको मेंशन कर सकते हैं ऐसे cot रूट एक्स रेज्ड टू पावर 4 cosec स्क्वायर रूट एक्स अपॉन root x dx. Now it is inner function. तो हमारे को किसको t सपोज करना है? cot root x को t सपोज कर लेंगे. let cot root x is equal to t. अब dx को dt में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा? हेल्प लेनी होगी डिफरेंशिएशन की. So we differentiate it, and as we know the differentiation of cot x is minus cosec square x. तो कंडीशन हमारे पास होगी माइनस cosec स्क्वायर रूट x. लेकिन ये भी हमारे पास इनर फंक्शन है रूट x, तो यहां हमारे पास चेन रूल यूज लेना पड़ेगा. तो रूट x का भी हमारे को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा. इट इज 2 रूट 1 अपॉन 2 रूट x dx इज इक्वल टू dt. तो देखो हमारे पास यहां माइनस और ये 1/2 ये एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो हम लोग इसको थोड़ा मेंशन कर सकते हैं. cosec स्क्वायर रूट एक्स dx और ये अपॉन में रूट एक्स. ये 1/2 और माइनस मैंने तो शिफ्ट कर दिया, सो इट इज इक्वल टू -2 dt. ओके, तो इस पूरी टर्म को हम लोग -2 dt से रिप्लेस कर देंगे. देन वी गेट t रेज़ पावर 4 dt और ये -2 मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया. नाउ वी कैन इंटीग्रेट दिस लाइक -2 t raised to power 5 upon 5 plus c, and after integration we should put the value of t from here. Then our integration of given function is -2 upon 5 cot root x raised to power 5 plus c. Is that clear बेटा? तो बेटा इसी पैटर्न पे हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सिक्स्थ और सेवेंथ भी सोल्व कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमारा क्या करना होगा? जो डिनोमिनेटर का हमारे पास टर्म है उसको t सपोज कर लेना है लाइक दिस. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे इजी क्वेश्चन है x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 dx. लेट x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू t. सो इट इज 2x dx इज इक्वल टू dt. यहां हमारे पास 2 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो आप चाहोगे यहां पे 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकते हो. अदरवाइज इस 2 को इधर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो x dx इज इक्वल टू 1/2 dt. नाउ आवर इंटीग्रेशन इन टर्म्स ऑफ t इज 1 अपॉन 2t dt. तो 1/2 को मैंने बाहर शिफ्ट कर दिया. 1 अपॉन t dt. 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन अपन लोग सब जानते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस 1/2 log t plus c, and
After putting the value of t, we will get 1 by 2 log x square plus 1 plus c. That is our answer. तो बेटा ऐसे ही हम लोग 6th क्वेश्चन में भी 4 plus 3 sin x को t सपोज करेंगे तो cos x कैंसिल आउट हो जाएगा, अपने पास बचेगा 1 upon t और कोफिशिएंट होगा हमारे पास बाहर 1 upon 3 और इसको अपन लोग इजीली सिंपल से इंटीग्रेट कर लेंगे. सेम पैटर्न पे 7th क्वेश्चन भी है. 7th क्वेश्चन में फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड टेक कॉमन हियर रूट x. तो जैसे आप लोग रूट x को इसमें कॉमन लेते हैं देन वी गेट 1 upon root x and in bracket 1 plus root x dx. Okay, we assume 1 plus root x is equal to t. Then differentiation of this 1 by 2 root x dx d is equal to dt. यहाँ पे 2 जो आएगा वो कोफिशिएंट में चला जाएगा तो हमारे पास क्या कंडीशन बचेगी, 2 कोफिशिएंट होगा और इंटीग्रेशन ऑफ 1 upon t इजीली हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे. 1 upon t is equal to log t और t की वैल्यू वापस ही पुट कर देंगे तो ये हमारे पास क्वेश्चन सोल्व हो सकते हैं. ओके, लेकिन हमारे पास लॉग टर्म में अगर फंक्शन इन फंक्शन कहीं दिख जाए तो अपने को इनर फंक्शन को t सपोज नहीं करना है, अपने को विद लॉग टर्म t सपोज करना है. इट इज अ वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो बेटा इस क्वेश्चन को भी हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं. तो हमारे को इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट log x प्लस इन स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू t. तो बेटा हमारे को विद लॉग टर्म t सपोज करना है. ओके, नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एज वी नो 1 upon x plus in square root a square plus x square and this is inner function. तो हमारे को चेन रूल यूज लेना पड़ेगा यहां पे भी. डिफरेंशिएशन ऑफ दिस 1 plus x upon in square root a square plus x square dx is equal to dt. बेटा मैंने इसको थोड़ा डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर दिया है. अब इसका अगर हम लोग एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये टर्म न्यूमरेटर में आ जाएगी तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगी. देन 1 upon in square root a square plus x square dx is equal to dt. We replace dt in place of dx upon root a square plus x square. Then we will get t square dt. And as we know the integration of t square t cube upon 3 plus c. t की वैल्यू पुट कर देंगे हम लोग फ्रॉम हियर. देन आवर इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन इज 1 by 3 log x plus in square root a square plus x square whole raised to power 3 plus c. ओके बेटा, तो ऐसे क्वेश्चन हम लोग सोल्व कर सकते हैं. ऐसे ही हम लोग इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं सेम पैटर्न पे. अब इसमें हमारा किसको टी सपोज करना पड़ेगा. इन 10th क्वेश्चन रूट एक्स हमारे पास है इन स्क्वायर रूट. अब मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई कर रहा हूं लाइक a रेस्ट पावर 3 by 2 होल स्क्वायर एंड माइनस x टू द पावर 3 by 2 होल स्क्वायर dx. अब अगर हम लोग इस टर्म को t सपोज करते हैं लेट x टू द पावर 3 by 2 इज इक्वल टू t. 3 by 2 आगे जंप कर जाएगा और ये रूट x होगा dx by इज इक्वल टू dt. ओके, तो रूट x ये हमारे पास टर्म एक्स्ट्रा आ रही है, इसको ट्रांसफर कर देंगे. सो रूट x dx इज इक्वल टू 2 by 3 dt. नाउ we replace root x dx by 2 by 3 dt here. Then we will get 2 by 3 dt upon in square root a raised to power 3 by 2 whole square minus t square. And it is the integration of sin inverse t by a. तो आंसर हमारे पास आएगा 2 by 3 sin inverse t by a raised to power 3 by 2 plus c.
और t की वैल्यू हम लोग इजीली पुट कर देंगे x रेज पावर 3/2, दैट विल बी आवर आंसर। अब हमारे पास बेटा एक सिंपल सा क्वेश्चन ये और रह गया 9th, विच इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में भी हमारे को क्या करना है, t सपोज कर लेना है, तो dx इज इक्वल टू dt हमारे पास आ जाएगा। लेकिन यहां हमारे पास कोई टर्म कैंसिल आउट नहीं हो रही, सिंप्लीफाई नहीं हो रही, तो हमारे को क्या करना है, यहां पे x माइनस ए इज इक्वल टू टी सपोज करना है और x की वैल्यू t प्लस ए यहां पुट कर देनी है। तो हमारे पास कंडीशन बन जाएगी साइन t प्लस ए अपॉन साइन टी dt। और न्यूमरेटर में हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे साइन a प्लस बी, और फिर हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे, इजीली आंसर आ जाएगा। ओके देन बेटा, फिर भी कहीं आपको कोई डाउट हो, कहीं कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कमेंट मी इन माय कमेंट बॉक्स, मैथ्स क्लास पवन कुमावत सर। ओके बेटा, ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।